लूका का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 11। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा उसको बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उसने देखा कि आमंत्रण लोगों को, जो आमंत्रण लोग थे और वो मुख्य जगह चुन रहे थे। हालेलुया। तुम देखो, अगर किधर शादी में लोग जाते तो पहले कुर्सी ढूंढते, पहले आगे की जगह ढूंढते। हालेलुया। तभी यीशु मसीह वहाँ पे गए थे और आमंत्रण लोग मुख्य जगह चुन रहे थे। तभी उसने देखकर उसने कहा कि जो कोई तुम्हें विवाह में बुलाएगा, हालेलुया, अगर तुमको किसी ने विवाह में बुलाएगा तो तुम जाके आगे, अगर तुम बैठ जाओगे, आगे वाले कुर्सी में जाके बैठ जाओगे, और जिसने तुमको न्योता दिया है वो आएगा और तुमको कहेगा, ए भाई इसको थोड़ा जगह दे दो। तुम्हारे से और कोई बड़ा आएगा। हालेलुया। तुम्हारे से और कोई बड़ा आएगा तो तुम्हारे पास वो आएगा और बोलेगा कि भाई इसको जगह दे दो, तो तुम अपमानित होके दूसरे जगह पे बैठ जाओगे। इससे अच्छा अगर तुमको जिसने न्योता दिया है, अगर तुम शादी में गए तो तुम पहले नीचे बैठो। हालेलुया। और जिसने न्योता दिया और वो आएगा और वो बोलेगा, अरे भाई तुम इधर क्यों बैठे, चलो आगे जाके बैठो, तो तुम्हारा मान सम्मान होएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये वचन में अगर तुम नीचे बैठोगे, हालेलुया, तो तुम्हारी भी बड़ाई हो जाएगी। क्योंकि जो कोई, हालेलुया, तुम देखो शादी में अगर आमंत्रण करते आगे कुर्सी अच्छा रखते हैं, हालेलुया, और उससे पीछे थोड़ा और खराब रहते। हालेलुया। तो आगे जो बड़े बड़े लोग आते हैं उनको बिठाते हैं। तुम देखो कोई शादी में तुम गए होगे तो उनको आगे बिठाते हैं। कोई खासदार होएगा, आमदार होएगा, और उसका कोई बॉस होएगा, सेठ होएगा, वो आएगा तो उसको बोलेगा भाई आगे आ जाओ। और कोई अपने केंद्र में कोई होएगे, कोई ब्रदर सिस्टर होएगी तो उनको बोलेगा भाई तुम आगे बैठो। हालेलुया। कोई पास्टर होएगा तो उनको बोलेगा तुम आगे बैठो। ऐसे भी जब भी मैं सिस्टर ने मेरे को बम्बई में एक शादी में भेजा था और थोड़ा हम लेट हो गए थे। हालेलुया। और शादी उधर चालू थी, और जब हम गए तो उस दूल्हे ने हमको देखा। हालेलुया। तो उसने तुरंत उन लोगों को कहा कि भाई वो ब्रदर आए, हमारे ब्रदर आए, उनको आगे ले लो, स्टेज पे ले लो। हालेलुया। और मेरे को वहाँ पे जगह दी। हालेलुया। आगे वहाँ पे मंच पे मेरे को जगह दी और वहाँ पे मैं बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरी इतनी योग्यता नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु की वजह से ये सब मान सम्मान मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वहाँ पे मैंने जब भी देखा कि सब लोग सूट पैंट पहन के आए थे, एकदम सूट बीट, एकदम कोट बीट, टाई सेंट बीट मार के, जूता बीता बूट आगे पहन के आए थे। हालेलुया। लेकिन मैं ऐसा ही सादा गया था चप्पल पहन के। हालेलुया। मेरे को थोड़ी शर्म आ गई। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो परमेश्वर जिसको उठाता है। हालेलुया। क्योंकि मैं जब ये प्रवचन कभी कभी देता हूँ तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरी ये योग्यता नहीं, क्योंकि मेरे को लिखने को भी नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यह सब परमेश्वर के वजह से होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु जिसको चुनता है, हालेलुया, हालेलुया, तो उसको वो ऊपर भी उठा सकता है। लेकिन कभी उठा सकता है जब अपन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तभी यह सब कुछ होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए उसने कहा कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, हालेलुया, उसको छोटा किया जाएगा। परमेश्वर के राज्य में तुम जहाँ भी सेवा करते, जो कुछ तुमको काम देता है, दिया रहता है, वहाँ पे तुम बड़ाई नहीं मारना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु की सेवा कैसी करनी है, इसी तरह से करनी है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए इस उदाहरण यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा उसको नीचा किया जाएगा। हालेलुया। इसके लिए अगर तुम किसी भी शादी में जाएंगे
तो तुम पहले नीचे बैठो, और जिसने तुमको न्योता दिया है, आमंत्रण दिया है, वो आके बोलेगा अरे भाई तुम आके आगे बैठो। हालेलुया, हालेलुया। ये उदाहरण यीशु मसीह ने दिया। और जब यीशु मसीह वहाँ पे थे तभी यीशु मसीह ने न्योता देने वाले को भी कहा, हालेलुया, जिसने न्योता दिया तो उसको भी कहा कि जब तुम रात और दिन भोजन देगे, हालेलुया, हालेलुया, तभी मित्र, परिवार और धनवान और पड़ोसी को मत बुलाना। हालेलुया, हालेलुया। जब भी तुम भोज दोगे तभी तुम मित्र, भाई और धनवान पड़ोसी को मत बुलाना, क्योंकि वो भी तुमको वापस न्योता दे सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये भाई, परिवार, मित्र और धनवान पड़ोसी को मत बुलाना। तो तुम जिसको न्योता देने हैं, हालेलुया, तो तेरे बदला वो वापस तुमको भी बुला सकते हैं। इसलिए परंतु जब तुम भोजन करेंगे तभी कंगाल को ढूंढो और लंगड़े और अंधे को बुलाओ। हालेलुया, हालेलुया। जो कंगाल है, हालेलुया, कंगाल मतलब गरीब लोग जो लोग हैं वो तुमको वापस न्योता नहीं दे सकते, ऐसे गरीब को ढूंढो। और जो लंगड़े हैं, हालेलुया, जो अंधे हैं, ऐसे लोगों को बुलाओ, क्योंकि जब तुम उनको बुलाएंगे तो वापस तुमको बदला में कुछ भी नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को बुलाओ। तो जब भी ऐसे लोगों को तुम बुलाओ, क्योंकि जब भी धर्मी की जब भी उठाया जाएगा तभी तुमको प्रतिफल मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रतिफल तुम बोलेगे अरे हम उनको बोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा। हालेलुया। अगर हम रिश्तेदार को बोलोगे, उसको बोलेगे तो उससे कुछ हमको मिलेगा। कोई 500 रुपये डालेंगे, कोई 1000 रुपये पॉकेट में डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे कुछ हमको मिलता है, इसके लिए वो वापस और न्योता देते, और वो भी तुमको वापस देता है, तो उसको प्रतिफल नहीं मिलता है। हालेलुया। अगर तुमको प्रतिफल चाहिए, हालेलुया, अगर तुम स्वर्ग में जाने के बाद तुमको प्रतिफल चाहिए तो कंगाल और लंगड़े और अंधे को ढूंढो और उनको तुम आमंत्रण बुलाओ। हालेलुया। तो बदले में वो तुमको कुछ भी नहीं देंगे। जब भी धर्मी होएगे, हालेलुया, जब भी तुमको उठाया जाएगा तभी प्रतिफल मिलेगा। अभी तुम देखो इस वचन में, जब भी तुमको धर्मी बन के अगर तुम यीशु मसीह के पास आते हैं और तुमको पाप की क्षमा मिल गई, पूरी तरह से वचन का पालन करते, बाइबल पढ़ते और तुम धर्मी बन गए, और जब भी यीशु मसीह आएगा और जब भी तुम उठाए जाओगे तभी तुमको उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 29। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं और धर्मी लोगों को, नीतिमान लोगों को, जिसने यीशु मसीह पे विश्वास लगाया, ऐसे लोगों को देवदूत उनको उठा के लेके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तभी तुमको प्रतिफल मिल सकता है। हालेलुया। जब भी न्याय का प्रसंग आएगा, जिन लोगों को तुमने लंगड़े, अंधे और कंगाल लोगों को दिया तो तुम्हारा न्याय होएगा। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन 31, न्याय का समय। हालेलुया। जब यीशु मसीह न्याय के सिंहासन में बैठेगा और जब भी वो बोलेगा, जब भी मैं भूखा था तभी तुमने खाना दिया, जब भी मैं प्यासा था तभी तुमने पानी पिलाया, जब भी मैं बीमार था तभी तुम देखने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। तभी तुमको प्रतिफल मिलेगा। जिन लोगों को तो जो भूखा प्यासा है, कंगाल है, ऐसे लोगों को तुमने खाना दिया, उनको तुमने शादी में आमंत्रण दिया और तुमने खाना दिया, तो न्याय के समय वो काम आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सबका न्याय होने वाला है। हालेलुया। सबका न्याय होने वाला है। इसलिए अगर तुम ऐसे लोगों को दान धर्म करते हैं, नहीं तो परमेश्वर के कार्य के लिए मदद करते, तो न्याय के समय वो काम आ सकता है। हालेलुया। नहीं तो तुम बोलेगे, बाद में आगे भी उदाहरण है कि कई लोग ऐसे करते हैं कि दूसरे को बुलाते, तो उसका प्रतिफल तुमको नहीं मिलता है। तुमको अगर प्रतिफल चाहे तो लंगड़े, अंधे और कंगाल लोगों को बुलाओ, तो वो तुमको वापस नहीं बुला सकते और पॉकेट में कुछ डाल के नहीं दे सकते। हालेलुया। पैसा नहीं दे सकते। हालेलुया। तो तुम्हारी वो जमा ऊपर होएगी और न्याय के समय यीशु मसीह बोलेगा, जब भी मैं प्यासा था तभी तुमने पानी पिलाया, जब भी मैं भूखा था तभी तुमने खाना खिलाया। तभी तुम बोलेगे ऐसा तो हम कभी किया ही नहीं। हालेलुया।
कभी तुम हमारे घर में आए, परमेश्वर खुद तुम्हारे घर में थोड़ा आएगा। हालेलुया। वो किसी द्वारे, क्योंकि परमेश्वर हर इंसान के अंतःकरण में वस्ती करता है। हालेलुया। कोई भूखा प्यासा तुम्हारे घर में आएगा और तुम उसको खाना देंगे तो न्याय के समय वो काम आ सकता है। हालेलुया। क्योंकि किसी को भी तुम देते तो कई लोग बोलते अरे भाई उसको 1000 रुपये दिया तो वापस वो मेरे को दे सकता है और 100 रुपये ज़्यादा देगा, इसके लिए कई लोग देते हैं। हालेलुया। तो इस हिसाब से मत देना, तुम ऐसा दे दो कि उसने वापस नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को दे दो। हालेलुया। तो तुम बोलेगे अरे हम सबको बांटते तो हम क्या खाएंगे। हालेलुया। अरे परमेश्वर तुमको देगा और दुगना देगा, डरो मत। हालेलुया। ये परमेश्वर के जो वचन है वो सत्य हो रहे, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन है। हालेलुया। 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 तो उसका प्रतिफल तुमको मिल सकता है। और फिर यीशु मसीह ने जब ये ऐसे बताया तभी उसमें से एक भोजन करने वाले ने एक ने कहा, ये बातें सुनकर उसने कहा ये धन्य है जो लोग परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएंगे। हालेलुया। ये सब बातें सुन के वहाँ पे जो खाना खा रहा था उसमें से एक ने कहा कि धन्य है जो लोग परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएंगे। हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने कहा कि किस मनुष्य ने बड़ा भोज दिया, किस मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुत लोगों का आमंत्रण किया, बहुत लोगों का आमंत्रण किया। और फिर भोज तैयार होने के बाद उसने अपने दास को भेजा, जिन लोगों का आमंत्रण दिया था वो दास को भेजा कि भाई उनको बुला के लाओ। तो सब के सब एक ही सरे के बोलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। तो भोज तैयार है और वो बुलाने के लिए दास गया और उसने कहा कि भाई भोज तैयार है आ जाओ। तो पहले ने कहा कि मैंने खेती मिल ली है, मेरे को आवश्यक है कि उसको देखने के लिए मुझे जाना है। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझको क्षमा करो। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो दास दूसरे पास गया और उसने कहा कि मैंने 5 जोड़ी बैल की मेल ली है और मुझको परखने के लिए जाना है, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझसे क्षमा करो। हालेलुया। फिर वो दास और एक के पास गया और उसने कहा कि मैंने अभी शादी की इसलिए मैं आ नहीं सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तुम देखो सबके सब एक सरी का उत्तर देने लगे। आज सबको आमंत्रण है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में सबको आमंत्रण है, स्वर्ग में जाने के लिए सबको न्योता है। हालेलुया। पहले इजराइल लोगों को न्योता प्रभु यीशु ने खुद ने दिया था। हालेलुया। और फिर परराष्ट्रीय को यीशु मसीह के चेले ने न्योता दिया है, सबको बता रहे। हालेलुया। कि जो लोग यीशु मसीह पे परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, जो अपने पाप कबूल करेंगे, पाप की क्षमा मांगेंगे, वही स्वर्ग में जा सकते। सबको न्योता है, लेकिन सब के सब एक सर के कारण बता रहे भाई मेरे को ज़मीन खरीद लिए, मैंने बैल के जोड़ी लिए, अभी मेरी शादी हो गई। कई बोलेगा हमारी बर्थडे है इसके लिए हम शुक्रवार के दिन नहीं आ सकते, मेरे को शादी में जाना है, मेरा धंधा है, मैं धंधा कैसा बंद करूँ। हालेलुया। सब के सब एक कारण देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे सब के सब एक कारण देने लगे। और फिर उस दास ने आके स्वामी के सब बताया तो स्वामी ने गुस्सा करके कहा कि जाओ बाज़ार में जाओ, गली में जाओ और कंगाल, लंगड़े, अंधे उनको बुलाओ। हालेलुया। फिर वो दास गया और उसने स्वामी को कहा जैसे तुमने बताया था ऐसा ही किया, फिर भी जगह खाली है। हालेलुया। तभी उस स्वामी ने दास को कहा कि सड़क पर जाके लोगों को बुलाओ, उनको विवाह करके उनको मेरे घर में भोज के लिए बुलाओ। हालेलुया। हालेलुया। सभी विवेश करके सबको बुलाओ। हालेलुया। क्योंकि जिसका निमंत्रण है वो भोज चाक नहीं सकते हैं। हालेलुया। तुम देखो बहुत लोगों का आमंत्रण है, सबको आमंत्रण है, चाहे बड़ा हो, श्रीमंत हो, गरीब हो, सबको आमंत्रण है। हालेलुया। सबको स्वर्ग राज्य में जाने के लिए आमंत्रण है। अभी लास्ट का समय है, इसके लिए इस वचन में कहा कि जो सड़क पे है, हालेलुया, हालेलुया, जो सड़क पे है उनको बुलाओ, कि सबको आमंत्रण है। जो रोड पे है, जो बड़े हैं, सबको दावत है।
हालेलुया। सबको न्योता है, लेकिन जो बोलते हैं मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, मेरा धंधा है, मेरी खेती है, मैं बैले की जोड़ी लिए, सबके सब यहाँ पे रहने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब आएगा और स्वर्गदूत सब लोगों को लेके जाएंगे, और बाद में जब इस संकट का काल आएगा तभी लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन समय निकल चुका होगा। न्याय का समय जब यीशु मसीह आएगा और न्याय करेगा, जब भी मैं भूखा था तभी तुमने खाना नहीं दिया, जब भी मैं प्यासा था तभी तुमने पानी दिया, तभी वो लोग बोले कि ऐसा हम कभी किया, तुम तो हमारे घर पे आए नहीं। हालेलुया। क्योंकि सबको आमंत्रण है, सबको दावत है। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे आके गए, कई लोगों को गुस्सा आता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के राज्य में तुम आएंगे तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। चाहे तुमको मान सम्मान बाहर होएगा, हालेलुया, लेकिन तुम जीवित परमेश्वर के दरबार में आए। यीशु मसीह ने कहा मेरे शरीर का लीन और नम्र बन जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह भगवान होके भी लीन व नम्र बन गए। जब यीशु मसीह को पकड़ा, उसके मुंह पे थूका गया, उसकी मजाक उड़ाई, खोटे खोटे आरोप उसके ऊपर किए। हालेलुया। झूठे झूठे आरोप किए। ऐसे लोग बोलते अरे हमको इधर बिठाते, कुर्सी पे नहीं बिठाते, पंखे के नीचे नहीं बैठे, बार बार बोलते आगे चलो आगे चलो, इधर नहीं बैठना उधर नहीं बैठना। हालेलुया। बहुत लोगों को गुस्सा आता है। हालेलुया। हालेलुया। गुस्से वाले आदमी ऊपर नहीं जा सकते, नम्र बनना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम देखो आशीर्वाद केंद्र में एक बड़ा भाई आया था गाड़ी से, हालेलुया, उसको कुर्सी दी लेकिन उसकी कुर्सी पे नहीं बैठा, वो नीचे बैठा था। हालेलुया। और उसने प्रार्थना में भाग लिया तो उसकी डायबिटीज़ की तकलीफ पूरी तरह से चले गई थी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के राज्य में सबको न्योता है, जो खुद को नम्र बनाएंगे उसको उठाया जाएगा। हालेलुया। उसको बड़ा बनाया जाएगा। इसके लिए खुद को नम्र बनाओ। तुम प्रभु के राज्य में है तो खुद को धनवान मत समझना। हालेलुया। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा सेठ हूँ। प्रभु के राज्य में सब एक समान है। हालेलुया। सबको न्योता है। तुम देखो शिविर में एक बहन आई थी और पहले दिन आई और चिल्लाने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा था। हालेलुया। वो दौड़ने लगी, भागने लगी। हालेलुया। मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, मेरे को जाना है। सब लोग बच्चे सब जमा हो गए। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आशीष दिया फिर भी वो नहीं जा रहा था। बाद में बदर की कब्र की मिट्टी जब भी उसके मुंह में डाली, तुरंत उसका दुष्ट आत्मा चला गया और शांत हो गई। हालेलुया। 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 तो बदर के कब्र की मिट्टी के द्वारा कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। और कई लोग बोलते अंधश्रद्धा है। एक जगह पे मैं शादी जमाने के लिए गया था। हालेलुया। तो वहाँ पे बोलते हमारे लोग वहाँ पे आते और वो तुम बदर की कब्र की मिट्टी थे, अंधश्रद्धा तुम फैला रहे। हालेलुया। 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 मतलब कौन सी अंधश्रद्धा हम फैला रहे? यीशु मसीह ने, हालेलुया, जब एक अंधा यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने जमीन पे थूका, वो चिक्कल किया और उसके आंखों के लगाया और उसके कहा कि शमरन तरह में जाके धो के आओ, और उसने धोया और उसको तुरंत दृष्टि आ गई। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा कि बदर की कब्र तो है, उधर की मिट्टी उस पर सिर्फ रखते हैं, लेकिन परमेश्वर उस मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। कौन से माध्यम का परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जब भी मैंने ऐसा बोला तो उनके मुंह बंद हो गए, उनको लगा कि इनको वचन नहीं आते हैं। हालेलुया। कई लोग खुद को ऊंचा बनाते हैं। हालेलुया। अरे ये पास्टर क्या है, तो सादा है। हालेलुया। अरे हम सादे हैं लेकिन हमारे अंत करने में है वो परमेश्वर है, वो सबसे बड़ा है, वो तुमको सवाल का जवाब दे सकता है। हालेलुया। 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 हम नहीं दे सकते। हालेलुया। लेकिन वचन अगर तुम्हारे अंतःकरण में रहेगा तो वचन के अनुसार तुम सामने वाले को जवाब दे सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो। हालेलुया। तुम देखो एक भाई ने दूसरे गवाही दी कि वो बहुत नशा करता था, सिगरेट बीड़ी पीता था और उसी नशे की आदत नहीं छूट रही थी। वो बोला मैं यहाँ पे भी प्रार्थना में आता हूँ लेकिन यहाँ पे भी मेरी नशे की आदत नहीं छूट गई। और फिर जब इस शिविर में आया, हालेलुया, और शिविर में उसने एंट्री की पहले ही दिन, तब से उसकी वो 10 साल की क्या 6 साल की नशे की आदत पूरी तरह से छूट गई। हालेलुया। कितने लोग आज चंगाई पा रहे, बड़े बड़े जिसकी शराब की आदत जिनको है, शराब की आदत छूट रही, बहुत लोगों की बीमारी जा रही,
परमेश्वर ये साबित कर रहा है, चमत्कार दिखा के साबित कर रहा है कि वो जीवित परमेश्वर है। वो आज भी चमत्कार कर रहा है और ये चमत्कार देख के तुम्हारी आंखें खोलना चाहिए। हालेलुया। कि आज से अपन गलत रास्ता छोड़ना है। कोई लंगड़े मांगे होएगे, अंधे होएगे, उनको मदद करो, प्रभु की कार्य के मदद करो। कभी कुछ होएगा बोल नहीं सकते हैं। हालेलुया। और तुम बैंक में जमा किया होगा, हालेलुया, तो मरने के बाद वो काम नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम यीशु मसीह पे भरोसा रखा होगा और आंधे लंगड़े पांगे ऐसे लोगों को तुम खाना खिलाते होगे, आमंत्रण किया होगा और वो वापस नहीं करते होगे, तो न्याय के समय तुम्हारा उसका प्रतिफल मिल सकता है। प्रभु के कार्य के लिए तुम देना चाहिए। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं अरे हम बहुत कमाते, हालेलुया, लेकिन हमारे पैसे के ऊपर आशीष नहीं आते। हम प्रार्थना में आते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन पैसे के ऊपर आशीष नहीं आते। तो उनको कहा कि भाई तुम 10वां हिस्सा देते क्या? परमेश्वर को कुछ कमती नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। अगर तुम 10वां हिस्सा देगे तो तुम्हारे पैसे के ऊपर परमेश्वर के आशीष आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कहे वो उस भाई ने कहा कि आज से मैं ये काम करूँगा। मैं बहुत कमाता हूँ, बहुत मेरे पास पैसा आता है, लेकिन पैसा टिक नहीं पाता है। हालेलुया। जे लोग जो अंधकार में है वो बहुत कमाते, लेकिन गलत ढंग से कमाते, और वो डॉक्टर के पास, वकील के पास, ऐसे हर जगह पे पैसा जाता है और 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है। जब भी वो यीशु मसीह के पास वो भाई आता है और जब भी वो वचन सुनता है और वचन के अनुसार चलने का प्रयास करता है, आज से मैं गलत नहीं करूँगा, मैं सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं भूखे पांगे को मदद करूँगा, प्रभु के कार्य के लिए 10वां हिस्सा दूंगा, तो उसके कमाई पे परमेश्वर के आशीष आते। लेकिन जो लोग यीशु मसीह के पास आते, वचन के अनुसार चलते और घर में ही वो प्रार्थना करते और बदर की कब्र की मिट्टी का इस्तेमाल करते, तो उनकी तकलीफ पूरी तरह से चली जाती। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं खुद आंखों से भी देखता हूँ कि मेरे को मैं वहाँ पे शिविर में रहता हूँ, किसी को बुखार आया, कुछ तकलीफ हुई, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे जेब में कब्र की मिट्टी है, देता हूँ उसके हाथ में और बोलता खा लो। हालेलुया। उधर चार गवाही आई थी ये हफ्ते में। हालेलुया, हालेलुया। मिट्टी खाई, पानी पिया और बुखार 1 ही घंटे में चला गया। हालेलुया। परमेश्वर मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकता है, पानी का भी इस्तेमाल कर सकता है, तेल का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये सब बाइबल में लिखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बाइबल में लिखे, हम हमारे मन से नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन के अनुसार चलते हैं, इसके लिए परमेश्वर यहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए नोता सबको है, सबको स्वर्ग का नोता है। ये यीशु मसीह ने उदाहरण इसके लिए दिया कि सबको है नोता, तो आज से खुद के नंबर बनाओ। हालेलुया। कितने भी तुम्हारे पास धन दौलत होगी, लेकिन मरने के बाद साथ में नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पे ये धन दौलत तुमको यहाँ पे जमा नहीं करनी है, ऊपर जमा करनी है। हालेलुया। जब भी धर्मी बनेगे तभी वो काम आएगा। मरने के बाद जब यीशु मसीह न्याय करेगा तभी वो काम आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जमा करने के लिए अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं। कोई भूखा प्यासा है, लंगड़ा पांगा है, तो उसको मदद करो, प्रभु के कार्य के लिए मदद करो, तो तुम्हारी जमा ऊपर हो सकती है। मरने के बाद न्याय के समय तुमको काम आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये देखने के बाद तुम्हारे आँख खोलना चाहिए कि कितने दिन के अपन मेहमान है। हालेलुया। अपन एक वाप है, वाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपन मेहमान है, कभी मौत आएगी बोल नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो किसी को अटैक आ सकता है, किसी को बाथरूम में जाते ही गिरता है, किसी को संडास में जाएंगे गिर जाते ही अटैक आता है, रास्ते में जाते ही गाड़ी पलटी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बॉम्ब स्फोट हो गया। अभी यूक्रेन में देखे 3 महीने से ऊपर लड़ाई चालू है, कितने लोग बेघर हो गए। हालेलुया। कितने लोग मर गए, कितने सैनिक मर गए, कितनी विधवा हो गई, 2 ही मनुष्य की वजह से। हालेलुया। घमंड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान आज पूरी तरह से लोगों का ताबा ले रहा है, और उससे भी ज़्यादा अभी क्या हो रहे मालूम है, डिवोर्स ज़्यादा हो रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़्यादा डिवोर्स हो रहे कि मोबाइल के वजह से शैतान इतने कार्य फैला रहा है। हालेलुया। 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे छोड़ के दूसरी शादी करते हैं, उनको परमेश्वर के नियम मालूम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों को परमेश्वर के नियम मालूम नहीं।
पहला पति जीवित है तो तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। हालेलुया। आज जे लोग डिवोर्स लेते हैं, शैतान उनको खींच रहा है, माया जाल में फंसा रहा है। हालेलुया, फंसा रहा है। और जो शैतान का सुन के ऐसा करते, वो मरने के बाद उसके साथ नरक में जाने वाले। तो ऐसी गलती कभी मत करना। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो। हालेलुया। सबको न्योता है, सबको आमंत्रण है, लेकिन तुम यहाँ पे आते, वचन सुनते और उसी तरह से चलने का प्रयास नहीं करते। उस भाई की मैंने गवाही बताई, बोला मैं वहाँ पे प्रार्थना में आता हूँ, प्रार्थना में छूटने के बाद बाहर जाके सिगरेट पीता था, तंबाकू खाता था, आदत नहीं छूट रही थी। लेकिन जब शिविर में गया और एंट्री गई, उसका दुष्ट आत्मा पूरी तरह से चला गया। उसकी नशे का बंधन यीशु मसीह ने तोड़ डाला। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए सत्य जानो, सत्य पे विश्वास करो। हालेलुया। कि गलत रास्ता छोड़ दो। हालेलुया। कभी कुछ होएगा बता नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। इलाज के चिन्ह सब हो रहे, आप भी से तैयारी करो। हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जमा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको न्योता है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि भाई तुम किसको न्योता देते हैं। हालेलुया। कि मित्र, कुटुंब, धनवान, पड़ोसी को न्योता मत देना, वो तुमको भी वापस देंगे और उसका प्रतिफल वो तुमको, तुम उसने 10,000 दिया, नहीं तो 1,000 दिया पॉकेट में, वो भी तुमको वापस दे सकता है। हालेलुया। इससे अच्छा कंगालों को ढूंढो, आंधे पांगे को दे दो, तो तुमको वापस नहीं दे सकते, तो तुम्हारी जमा वहाँ पे हो सकती है। तो आज से यही करो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो, तो ही परमेश्वर के आशीष तुम सब लोगों के ऊपर आ सकते। आँख खोलो, जो बाइबल में जो वचन है, वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो। जो वचन यहाँ पे बताते, यहाँ पे जो चमत्कार गवाही आती है, वो कौन कर रहा है? खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा कर रहा है। और एक गवाही सुनने के बाद तुम्हारी आंखें खोलना चाहिए कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है। हालेलुया। जो बुखार, गांठ, नशे का दुष्ट आत्मा कौन निकाल सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही निकाल सकता है। हालेलुया। और ये गवाही सुनने के बाद तुम्हारी आँख खुलना चाहिए। तो आज से तुम वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान ऊपर लगाओ कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। तो अपन धर्मी बनना चाहिए। धर्मी बनेंगे वही लोगों को उठाए जाएंगे। हालेलुया। जो गलत करेंगे, बाहर जाके नशा करेंगे और यीशु मसीह आएगा, वो इधर रहेंगे, अन्याय के समय पर चिल्लाएंगे, प्रभु यीशु मसीह मैं तुम्हारे पास आया था, रोएंगे, लेकिन समय निकल चुका होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने तुमको पश्चाताप करने के लिए मौका दिया है। यीशु मसीह दोबारा जल्दी आने वाले हैं। हालेलुया। और नीतिमान लोगों को ऊपर लेके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए तुम्हारे भाई बहन रिश्तेदार तुमको ऊपर लेके नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। तुम्हारे घर वाले तुमको संकट में डाल सकते हैं, बाइबल में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुद को जबान पे लगाम लगाओ। अभी हर परिवार में झगड़े हो रहे, शैतान बहुत झगड़े लगाने की कोशिश कर रहा है। औरत गुस्सा करेगी, बच्चे गुस्सा करते, पति गुस्सा करेगा, कुछ भी गुस्सा करेगा। अगर तुम यीशु मसीह में है तो जबान पे लगाम लगाओ, चुप बैठो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो प्रभु यीशु मसीह उनका परिवर्तन करो। ऐसे करने से तुम यीशु मसीह में बने रहेंगे। हालेलुया। नहीं तो शैतान हर मनुष्य को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको खुद नर्क में जा रहा है और सबको नर्क में लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है, माया जाल में फंसा रहा है, वासना दिखा रहा है और गलत रास्ते से लेके जा रहा है। लेकिन तुम लोग आज से गलत रास्ता छोड़ दो, परमेश्वर का रास्ता अपनाओ, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो। तो यीशु मसीह कभी भी आएगा। अगर तुम धर्मी बनेगे तो तुम ऊपर जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो सीने पे हाथ रखो। ये प्रभु यीशु के स्पर्श करने का समय है। विश्वास करो कि यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है। विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी शक्ति, सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे।
और प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम्हारे परिवार के ऊपर आ जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यशस्वी हो जाओगे। तुम्हारे जो कर्जे में डूबे उनका कर्ज आधा हो जाएगा। जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे घर में अशांति है तो क्रिस्ता की शांति तुम्हारे परिवार में आ जाएगी। स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय दया तुम्हारे पर आ जाएगी और स्वर्गीय पवित्र आत्मा से तुम सब लोग भर जाओ। आमीन।